Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Political Science, and here our topic is how can we promote equality. इक्वालिटी को, एकता को हम प्रमोट कर कैसे सकते हैं. हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, एंड जो वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वे होता है वो क्या है कि किसी भी गोल को किस तरीके से क्या करना, अचीव कर पाना. तो उस अचीवमेंट की क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब पर ये गोल जो है वो हमारा अचीव हो तो हो कैसे, क्योंकि इसके अंदर तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं कि ये जो सारे गोल्स होंगे वो अचीव कैसे होंगे. अब आप ये देखिए कि जो डिफरेंसेस हैं वो कंसिडरेबली हैं ही बहुत. अगर हम बात करें तो एक जना दूसरे जने से बहुत तरीकों में अलग है, बट डिफरेंस की वजह से इनइक्वालिटी आए ये तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना. तो डिफरेंस शुड नॉट बी पर्टेनिंग टू द इक्वालिटी. अब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहे इस चीज के बारे में, तो हम धीरे धीरे करके इसे डिस्कस करते हैं अभी. अब सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है हमें फॉर्मल इक्वालिटी. फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल. और ऑफिशियल किस चीज को माना जाएगा, जो या तो लॉ दे दे या कॉन्स्टिट्यूशन दे दे, कोई चीज रिटर्न हो, फिक्स हो कि ये चीज होना ही होना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस. कि जो फॉर्मल सिस्टम है ना इनइक्वालिटी के, प्रिविलेजेस के, उनको खत्म करो सबसे पहले. तो जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी अगर किसी तरीके से लीगल सिस्टम में है या किसी भी तरीके का लीगल सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करके रखता है तो उसको तुरंत खत्म करो. लाइक फ्रॉम एंजॉइंग सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिवार्ड. अच्छा, याद है आपको आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्यों रखा गया था. वो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि कोई भी जना अपने साथ डायनेस्टी से मिला हुआ टाइटल नहीं लगा सकता. जैसे कि महाराजा हो गया, शेर शाह हो गया, ऐसा कुछ करके वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता. टाइटल सिर्फ मिलिट्री टाइटल या आपने कोई अचीव किया है उसको लगाया जा सकता है, ताकि डिफरेंस जो है ना वो खत्म हो धीरे धीरे. तो पुअर पीपल जिनको अगर हम नहीं देते राइट टू वोट इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, तो हमारी सिचुएशन भी वैसी होती. जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली थी हमारा लिटरेसी रेट 7% के आसपास था. फिर भी जो फाउंडर्स थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने हम सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया. बहुत ही बोल्ड डिसीजन था जिसके तहत उन्होंने हमें राइट टू वोट दिया. कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे गरीब लोगों को राइट टू वोट नहीं है. कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं है और वुमेन को कुछ प्रोफेशन और एक्टिविटीज करने की आज़ादी नहीं है. इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है इट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्टेड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मैनुअल लेबर. आपने बहुत टाइम तक देखा है कि इंडिया में जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना बहुत समय तक सिर्फ मैनुअल लेबर कर रहे थे. इन मेनी कंट्रीज only people from some families could occupy high position. और कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही फैमिली के लोग हैं जो ऊपर की पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं. सो अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी ये रिक्वायर करेगा सच दैट कि ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो प्रिविलेजेस है, जी हाँ सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं, कोई अगर प्रिविलेज भी मिल रहा है ना बर्थ बेस पे तो उसको भी खत्म करो. तो ये जो मैनी ऑफ दीज सिस्टम्स है ना दे हैव सैंक्शंस ऑफ लॉ इक्वालिटी विच रिक्वायर्स की जो गवर्नमेंट है और जो लॉ ऑफ द लैंड है वो स्टॉप करे इन सब चीज़ों को. लॉ ऑफ द लैंड किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को. सो दैट्स वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करेगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. दिस इज राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट ऑल्सो एबोलिशेज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी खत्म कर रहा है आर्टिकल 17. मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज फॉर्मली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. और किसी भी तरीके से कानून सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं करेगा. अब देखिए इक्वालिटी लाने के लिए कई बार हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है. डिफरेंट ट्रीटमेंट का मतलब कभी भी इक्वालिटी का जाना नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इसके लिए कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को, कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को थोड़ा सा एज देना पड़ता है ताकि वो समाज में बराबर आ सकें.
तो हाउएवर जैसा कि हमने नोट किया तो कि जो फॉर्मल इक्वालिटी है ना, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट टू रियलाइज कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है उसके अंदर हमें कुछ बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। अब सर्टेन प्रिंसिपल्स जो बिटवीन पीपल है मे हैव टेकन इनटू अकाउंट, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस आउट कर रखी है इन्होंने। अब टू इंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू गेट सम सेम टेस्ट, देखो सेम से वही सारी चीज़ें कि इन सबको अगर सेम मतलब फेयर सिलेक्शन चाहिए तो इन सबको सेम टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। किसी भी तरीके से ये सारे के सारे सेम टेस्ट से गुजर सकते हैं, यस और नो? भाई बंदर है, पेड़ पे बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, पर बाकी सारे जानवर चढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगे। सो दैट क्रिएट्स द डिफरेंस। उसी डिफरेंस को हमें समझना है, एक्सेप्ट करना है और उस डिफरेंस की हमें इज्जत करनी है कि किस तरीके से हमें सब काम देखना है। जैसे वुमेन है, अगर वो कॉल सेंटर पे नाइट में वर्क कर रही हैं तो उनको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। कुछ कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं जो बहुत पीछे रह गई हैं, तो उन्हें हमें स्पेशल रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सो ये सारे चीज़ें हमें लॉ लेवल पे करने पड़ेंगे। अब लॉ लेवल पे करने के लिए एक एक्शन आता है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि एफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया that it is not sufficient to establish formal equality of law. When we wish to eliminate inequalities that are deeply rooted, it is necessary to take some more positive measure to minimize and eliminate entrenched form of social inequalities. ध्यान से समझिए इसको। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, मान लो उसमें रिजर्वेशन नहीं होता और हम क्या बोल रहे हैं कि सबको, सब सारी कास्ट को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। बेटा कितने लोग करते हैं? नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है? इसको हम कैसे करवाएं? तो इसके लिए हमने रिजर्वेशन दिया, लॉज बनाए। अब जो शुरू में क्या था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 22.5% रिजर्वेशन मिला। बेटा रिजर्वेशन ऐसे नहीं मिल गया उनको, उनकी पॉपुलेशन 22.5% थी, यानी कि उनका अपने आप में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और हम ऐसे ही बोल देते हैं। अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें ना, ओबीसी जिनको 27% रिजर्वेशन मिला है, उनकी खुद की पॉपुलेशन 54% है। सो सब चीज़ें पॉपुलेशन पे बेस्ड है। सो बेसिक ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या था कि हमें इनइक्वालिटी को बहुत डीप रूट से हटाना था। ये जो इनइक्वालिटी ना बहुत डीप रूट में फैली हुई थी, बहुत अंदर तक बैठी हुई थी, तो उसको हटाने के लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शंस हमें लेने पड़े। सो फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जैसे कि स्कॉलरशिप दी गई, हॉस्टल्स कंसेशन पे दिए गए, एडमिशन दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में। हमारी कंट्री में वी हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कोटा या रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द डिप्राइव्ड ग्रुप्स, कि जो ग्रुप्स पीछे रह गए हैं ना, उनको आप कंसिडरेबल मौका तो दो कम से कम आगे बढ़ने का। अब ये जो पॉलिसी है हैज़ बीन डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड्स कि जो कुछ ग्रुप्स हैं ये विक्टिम्स हुए सोशल प्रेजुडाइज का। लोगों ने बहुत प्रेजुडाइज किया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, एक्सक्लूड कर दिया गया था सोसाइटी से, इन्हें बहुत हीन नज़रों से देखा जाता था। तो उन सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए ऐसे मेजर्स लेना हमेशा ज़रूरी हो जाता है। नाउ स्पेशल असिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी टेम्परेरी और टाइम बाउंड मेजर। Now the assumption is that special consideration will enable these communities to overcome the existing disadvantages and then compete with others on equal terms. So थोड़ा सा एज देने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि इनको एक इक्वल चांस मिले लाइफ में आगे बढ़ने का। So the question whether treating people differently can ever lead to greater equality, but फिर भी हाँ कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपने इतना ही डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया तो इससे इनइक्वालिटी नहीं होगी क्या? तो आंसर इज नो, नहीं होगी। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज नॉट इक्वालिटी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो क्रिटिक्स जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, दे आर पर्टिकुलरली पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, वो इन्वोक करेंगे the principle of equality to argue against such policies. They contend कि जो any provision of reservation है या quotas है जो कि deprived section के लिए admission में, like higher education या jobs में, वो बहुत unfair है,
क्योंकि इट आर्बिट्रेरली डिनाइज अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट देयर राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट। वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है इक्वल ट्रीटमेंट करो, और तुम खुद ही एक जो है एक कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हो, तो कहाँ से इक्वालिटी हो गई भाई। अब आप इमेजिन करो, एक माँ के अगर 3 बच्चे हैं और एक बच्चा बीमार है और उस बच्चे का वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रख रही है, देन वाई वी आर लाइक कि वो क्या उसी बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है? नहीं, वो ठीक हो जाएगा तो उस चीज को छोड़ दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा, फिर एकदम जो फ्रंट लाइन पे होगा वो चीजें एक जैसी लगेंगी, बट उसके लिए उस बच्चे का ठीक होना ज्यादा जरूरी है ना। सो they contend to any provision of reservation or quotas for deprived in admission for higher education of job is unfair as it is arbitrarily denied other section equal treatment. अब they maintain the reservation are a form of reverse discrimination and they continue to do that. अब देखो ये जो लोग बोलते हैं ना ये सारी बातें, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती। दे आर सेइंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये क्या बना दिया, इससे तो कोई फायदा नहीं है वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ही वॉज अ ग्रेट जीनियस, बहुत ही समझदार, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के। उन्होंने खुद ही आर्टिकल नंबर 350 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि अगर कोई भी रिजर्वेशन मेरे देश की कंसिस्टेंसी को, मेरे देश की ग्रोथ को डाउन करेगा तो वो रिजर्वेशन कभी नहीं होने देना है। सो उन्होंने ये चीज बोली थी कि रिजर्वेशन सिर्फ उतना ही देना कि ये डिप्राइव्ड सेक्शन कभी पीछे ना रहे। बट ये सारी चीजें हाईलाइट थोड़ी होती है, मीडिया को तो अपनी बातें दिखानी है भाई, सब अपना पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सोच समझ के बनाई गई है ताकि समाज में कोई बहुत ऊपर या कोई बहुत नीचे ना रहे। सो इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट all persons be treated alike, and when we make distinctions between individuals on the basis of their caste or color, we are likely to reinforce caste and racial prejudice. अब लोग बोलते हैं कि अभी तो आप मना कर रहे हो कि ठीक है आप ये प्रेजुडाइज मत खेलो, आप ये भेदभाव मत करो, पर उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देखिए, आप भी तो भेदभाव कर रहे हो ना। बट इन थ्योरिस्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इज टू डू अवे विद सोशल डिस्टिंक्शंस, जो डिवाइड करता है किसको, हमारी सोसाइटी को। बट अगर हम इसी डिबेट के कंटेक्स्ट में देखें तो इट इज रेलिवेंट टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब हमारा क्वेश्चन यही है उनसे कि आप कब बोलोगे कि कोई चीज इक्वल है? अगर कोई रेस चल रही है और उस रेस में 4 जने खड़े हैं और तुमने 2 जने को आगे खड़ा कर दिया है, बाकी 2 जने बहुत पीछे खड़े हैं, तो क्या ये इक्वालिटी है? क्या ये फेयर है? So individuals right to equal consideration for admission, institution and public sector employment. But competition should be fair. Sometimes when competing exam for limited seats or job, people from deprived strata may be at disadvantage. The needs and circumstances of a first generation learner whose parents and ancestors were illiterate are very different from those who born in educated families. So अगर आप बोल रहे हो कि मान लो कुछ ही सीट्स है, कम सीट्स हैं, उस कम सीट्स पे सारी बातें हो रही है, सारी लड़ाई चल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि मान लो कोई अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, जिसके एंसेस्टर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके घर में कोई कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं था। सो अगर उनके घर में कोई कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं था, पियर बोर्डू बोलते हैं, ये सोशलॉजिस्ट हैं वो, तो उनके लिए वो एग्जाम पास करना जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये एग्जाम पास करके उन्हें पता है उनकी सातों पुश्तें अब सुधर जाने वाली है, तो वहां पर अगर गवर्नमेंट को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पुश करना पड़ेगा उन डिप्राइव सेक्शंस को, तो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, वो उसे इक्वालिटी अचीव करने के लिए करेगा, ना कि भेदभाव करने के लिए। ये बहुत बेसिक सा फंडा है रिजर्वेशन का, हम नहीं समझते हैं, हम ना समझ है, इसीलिए हम चीज पे लड़ाई करते हैं। So let's keep this part by now. I will cover the next part in my next video. So thank you so much. I will meet you all in my next video.